ऑक्यूलोमोटर से रिलेटेड। और हमने ऑक्यूलोमोटर के मूवमेंट पढ़े। हमने क्या ऑक्यूलोमोटर जो है मोटर नर्व क्या करवाती है, ऊपर की तरफ मूवमेंट, अपवर्ड मूवमेंट, डाउनवर्ड मूवमेंट, इनसाइड, इनवर्ड एंड अपवर्ड, आउटवर्ड एंड डाउनवर्ड। इसके अलावा आईलिड्स की मसल को सप्लाई करने का काम करती है लेवेटर पाल्पेब्री मसल्स और ऑर्बिकुलेरियस ओक्यूलाई। दो तरीके की मसल्स होती है, एक होती है ऑर्बिकुलेरियस ओरिस जो लिप्स को बनाने का काम करती है, फेस की मसल्स है ये, है ना। और फेस की मसल्स में एक तो होती है ऑर्बिकुलेरियस ओक्यूलाई जो तो है आई की मसल्स, और एक होती है ऑर्बिकुलेरियस ओरिस जो है लिप्स की मसल। ध्यान रखिएगा अगर कहीं लिखा हो ऑर्बिकुलेरियस ओक्यूलाई की जगह और ऑर्बिकुलेरियस ओरिस लिख दिया एग्जामिनर और आपको पूछे इनमें से आई की मसल्स कौन सी है और आप कहीं ऑर्बिकुलेरियस ओरिस करके आ जाएं, है ना, तो ओरिस जो है वो है लिप्स की मसल और ओक्यूलाई जो है वो आई की मसल्स है। ध्यान रखिएगा ये बात। इसके अलावा प्यूपिल की मसल जो है सर्कुलर और ऑब्लिक उनके लिए जिम्मेदार है। प्यूपिलरी रिफ्लेक्स के लिए जो रिस्पांसिबल क्रेनियल नर्व रहती है वो कौन रहती है, ऑक्यूलोमोटर, प्यूपिलरी रिफ्लेक्स के लिए जिम्मेदार। नेक्स्ट फोर्थ नंबर क्रेनियल नर्व, 4 नंबर की क्रेनियल नर्व, और फोर्थ कौन सी है, ट्रोकलिया। फोर्थ वन इज ट्रोकलियर नर्व। ट्रोकलियर नर्व, और ये भी कैसी नर्व है, मोटर की नर्व है, मोटर नर्व है। मोटर क्या करेगी, ये मूवमेंट करवाएगी, और कैसा मूवमेंट कराएगी, तो हमने कहा कि क्या करवाती है ये SO4 सुपीरियर ऑब्लिक को सप्लाई करती है। इस तरीके से था सुपीरियर ऑब्लिक, तो इस तरीके से है, तो नॉर्मल जो है ये जैसे बीचों बीच जो है आई बॉल सिचुएटेड है, तो कैसे मूवमेंट कराएगी ये, तो ये जो है ये ऊपर वाली साइड है ना, ये आउटर साइड है, ये इनर साइड आएगी, और ये नीचे वाली साइड है। तो ये जो है हमने कहा कि सुपीरियर ऑब्लिक जो है वो क्या करता है, 4 नंबर क्रेनियल नर्व के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, और वो कैसा मूवमेंट करवाता है, तो हमने कहा कि लोअर साइड क्या करवाता है, आई बॉल को अंदर की तरफ मूवमेंट करवाता है ना, ये नीचे की तरफ है और अंदर की तरफ है, तो इनवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट करवाता है, और अपवर्ड एंड आउटवर्ड मूवमेंट करवाता है। तो ये क्या करती है, सप्लाई करती है किसको, सप्लाई टू दी सुपीरियर ऑब्लिक, सुपीरियर ऑब्लिक को सप्लाई करती है ये। और ये जो सुपीरियर ऑब्लिक होता है ये क्या काम करता है, तो इसका काम है क्या करना, इनवर्ड एंड डाउनवर्ड inward and downward movement and upward and outward movement। कैसे मूवमेंट रहेगा ये, इनवर्ड एंड डाउनवर्ड, अपवर्ड एंड आउटवर्ड। कौन सी नर्व, 4 नंबर की क्रेनियल नर्व, ट्रोकलियर नर्व, मोटर की नर्व है, प्योर मोटर नर्व है, ये मूवमेंट करवाने का काम करेगी। मूवमेंट करवाने का काम करेगी। चार नंबर की क्रेनियल नर्व सुपीरियर ऑब्लिक को सप्लाई करती है, और सुपीरियर ऑब्लिक का काम क्या है, तो अपवर्ड एंड आउटवर्ड, इनवर्ड एंड डाउनवर्ड, नीचे की तरफ, अंदर की तरफ, ऊपर की तरफ, बाहर की तरफ।
जबकि इंफीरियर ऑब्लिक जस्ट इसका उल्टा था, कुछ इस तरीके से, ऊपर की तरफ, अंदर की तरफ, नीचे की तरफ, बाहर की तरफ, है ना। जबकि सुपीरियर ऑब्लिक का काम क्या है, नीचे की तरफ, अंदर की तरफ, ऊपर की तरफ, बाहर की तरफ, है ना, ऐसे काम करेगी। कौन? 4 नंबर ट्रेन है ना जो सप्लाई करती है किसको, सुपीरियर ऑब्लिक को। नेक्स्ट 6 नंबर ट्रेन है जो आई का मूवमेंट करवाएगी, मोटर की कैसा मूवमेंट कराएगी, LR6। 6 नंबर ट्रेन है 6 नंबर, और 6 नंबर कौन है, एब्डुसेंट। कैसी है, ये भी मोटर की नाव है। मोटर क्या काम करेगी, ये लेटरल रेक्टस को सप्लाई करेगी, सप्लाई टू दी लेटरल रेक्टस। क्या करेगी, लेटरल रेक्टस को सप्लाई करने का काम करेगी। तो लेटरल रेक्टस जो है, ये आई बॉल है, ये मीडियल रेक्टस है और ये लेटरल रेक्टस है ना। तो कैसे मूवमेंट होंगे लेटरल रेक्टस पे, ये भी क्या है, लेटरल रेक्टस, और ये क्या है, मीडियल रेक्टस। तो नॉर्मल तो क्या होना रहा है, यहां होना चाहिए था प्यूपिल, जो आई बॉल जो है, और ये क्या कर जाएगी, मूव करके और यहां आ जाएगी इस तरीके से। यानी कि इस लेटरल विजन के लिए जो जरूरी नर्व है वो कौन है, एब्डुसेंट नर्व। क्या करवाएगी, लेटरल मूवमेंट करवाएगी किसको, लेटरल मूवमेंट या साइड मूवमेंट टू दी आई बॉल। आई बॉल को लेटरल या साइड में क्या करवाएगा, मूव करवाने का काम करेगा, लेटरल मूवमेंट या साइड मूवमेंट करवाएगी किसको, आई बॉल को। और इंपॉर्टेंट बात रहती है, एसेंशियल नर्व है फॉर लेटरल विजन। लेटरल विजन के लिए जरूरी नर्व रहती है कौन, 6 नंबर क्रेनियल नर्व, एब्डुसेंट नर्व। लेटरल विजन के लिए जरूरी नर्व है, एसेंशियल नर्व फॉर लेटरल विजन। लेटरल विजन के लिए जरूरी रहती है नर्व, लेटरल विजन के लिए जरूरी नर्व है। हो गया लेटरल विजन के लिए जो जरूरी नर्व रहती है, अगर आपको पूछे कि लेटरल विजन के लिए कौन सा नर्व जरूरी है, तो कौन है, एब्डुसेंट नर्व। तो 3 नर्व पढ़ी हमने आई के मूवमेंट के लिए। सबसे पहले था ओक्यूलोमोटर, दूसरा था ट्रोक्लियर, एंड तीसरा हमने पढ़ा जो 6 नंबर का क्रेनियल नर्व है, एब्डुसेंट नर्व। तीनों की तीनों आई के मूवमेंट के लिए जरूरी है। कैसे कैसे मूवमेंट करवाए, कैसे कैसे मूवमेंट करवाए, एक तो था जो है 6 नंबर क्रेनियल नर्व हमने कहा लेटरल मूवमेंट करवाने का काम करती है, लेटरल विजन के लिए जरूरी है। 4 नंबर क्रेनियल नर्व जो है वो हमने कहा सुपीरियर ऑब्लिक को सप्लाई करती है, और सुपीरियर ऑब्लिक जो था वो अंदर की तरफ, नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ, बाहर की तरफ था। एक हमने 3 नंबर क्रेनियल नर्व पढ़ी
हमने कहा कि इंफीरियर ऑब्लिक को सप्लाई करती है और इंफीरियर ऑब्लिक ऊपर की तरफ, अंदर की तरफ, नीचे की तरफ, बाहर की तरफ, अंदर की तरफ, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, ये सारे के सारे मूवमेंट। आईलिड की मसल्स को सप्लाई किया, आईलिड का ड्रॉप डाउन करवाना, आईलिड को एलिवेशन करवाना, है ना। इसके अलावा प्यूपिल को सप्लाई किया, प्यूपिलरी रिफ्लेक्स बनाने के लिए जो जिम्मेदार ना होती वो 3 नंबर क्रेनियल ना होती। ये सारी की सारी बातें हमने तीनों मोटर की नाव के बारे में पढ़ी। नेक्स्ट 5 नंबर क्रेनियल नाव, ट्राइजेमिनल नाव। फिफ्थ क्रेनियल नाव इज ट्राइजेमिनल नाव। लेटरल रीजन मतलब सर साइड में ऐसे? हाँ जी, साइड में। ट्राइजेमिनल नाव 5 नंबर की क्रेनियल नाव है, फिफ्थ क्रेनियल नाव। फिफ्थ क्रेनियल नाव कैसी नाव है? मिक्स टाइप की है। कैसी नाव है? मिक्स टाइप की है। तो मिक्स है तो मतलब क्या करेगी ये? सेंसरी भी होगी और कैसी होगी? मोटर भी होगी। मिक्स है तो यानी कि ये क्या होगी? सेंसरी भी होगी एंड मोटर भी होगी। लार्जेस्ट क्रेनियल नाव है ये। कैसी नाव है? लार्जेस्ट क्रेनियल नाव। अगर आपको कोई पूछे लार्जेस्ट क्रेनियल नाव ऑफ बॉडी तो कौन है? ट्राइजेमिनल नाव, लार्जेस्ट क्रेनियल नाव। 3 ब्रांच होती है इस नाव की, 3 ब्रांचेज होंगी। थ्री ब्रांचेज आर प्रेजेंट। 3 ब्रांच होंगी और 3 ब्रांच कौन कौन सी? एक तो होगी ऑप्थेल्मिक ब्रांच, ऑप्थेल्मिक नाव जो कैसी होगी? सेंसरी होगी, प्योर सेंसरी। दूसरी मैक्सिलरी, मैक्सिलरी नाव वो भी कैसी होगी? सेंसरी और प्योर सेंसरी। एंड थर्ड वन इज मैंडिब्यूलर। मैंडिब्यूलर नाव और कैसी होगी? मिक्स टाइप की होगी, यानी कि इसमें सेंसरी भी होगी एंड मोटर भी होगी। तो 3 ब्रांच आगे निकली। ट्राइजेमिनल नाव हमने कहा मिक्स टाइप का क्रेनियल नाव, सेंसरी और मोटर दोनों टाइप की ब्रांच निकलेगी यहां से, है ना। लार्जेस्ट क्रेनियल नाव है, 3 ब्रांच है इसकी और 3 ब्रांच कौन सी है? सबसे पहले है ऑप्थेल्मिक नाव या ऑप्थेल्मिक ब्रांच जो क्या करेगी? हमारा जो ये फोरहेड वाला एरिया है ना, स्काल्प वाला एरिया, इसके अलावा जो आई के चारों तरफ का जो एरिया है ना, अपर आईलिड और ये आई के चारों तरफ का एरिया जो है, यहां से जो सप्लाई लेके जाएगी वो कौन होगी? ऑप्थेल्मिक नाव। कैसी नाव है? सेंसरी नाव। दूसरी है मैक्सिलरी नाव। मैक्सिलरी नाव ये जो हमारे चीक वाला एरिया है, गाल वाला हिस्सा जो रहता है, ये अपर गम्स, अपर लिप्स, ये सारा का सारा, इसके अलावा नोज वाला जो एरिया, यहां से जो जितनी भी सप्लाई लेके जाएगी वो कौन लेके जाएगी? मैक्सिलरी ब्रांच। एंड तीसरी है मैंडिबुलर जो क्या करेगी? जिसकी सेंसरी ब्रांच तो करेगी काम कि लोअर जॉ से, लोअर लिप से, लोअर गम से, है ना, चिन से, यहां से सप्लाई लेके जाएगी। और जो मोटर नाव है वो क्या कराएगी? मैंडिबल का मूवमेंट करवाएगी, मास्टिकेशन करवाने के लिए जरूरी होगी। तो ये काम करेगी ये तीनों की तीनों ब्रांच। इस नर्व की अबनॉर्मलिटी हो जाती है और उस कंडीशन में डिजीज बन जाती है ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया। ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया, न्यूरैल्जिया का मतलब होता है नर्व का पेन और ट्राइजेमिनल मतलब ट्राइजेमिनल, तो इस नर्व का क्या होने लग जाता है? पेन होने लग जाता है और उस पेशेंट का फेस जो है वो पेन होता है। यूनिलैटरल साइड का होता है ये, है ना, बाइलैटरल नहीं होता, यूनिलैटरल होता है और काफी सीवियर टाइप की डिजीज रहती है। ये पर्सन ना ही खा सकता है, ना ही उस साइड से पी सकता है, ना ही उस साइड अगर तेज हवा लग जाए तो दिक्कत है ना। ठंडा गर्म सारी चीजों से उसको क्या रहना होता है? बच के रहना होता है। ये सारी बातें हम जब ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया पढ़ेंगे उस कंडीशन में पढ़ेंगे। नाइफ कटिंग लाइक पेन होता है उस डिजीज के अंदर, ऐसे लगता है कि कोई चाकू से काट रहा है उसको, है ना। तो वो डिजीज रहती है ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया जो इसी नर्व की डिजीज रहेगी। अभी हम बात कर रहे हैं नर्व के बारे में, तो डिजीज के बारे में हम नहीं पढ़ेंगे अब। तो इसके बारे में हमने कहा कि ये 3 ब्रांचेज होती है इसकी और सबसे पहले हम बात करेंगे ऑप्थेल्मिक नर्व या ऑप्थेल्मिक ब्रांच के बारे में। सबसे पहली ब्रांच ऑप्थेल्मिक ब्रांच।
हो गया? हाँ जी सर। तो सबसे पहले ऑप्थेल्मिक ब्रांच। कैसी है ये? सेंसरी है। तो सेंसरी है मतलब ये क्या करेगी? सेंसेशन लेके जाएगी। और कहां से लेके जाएगी? तो कैरी इंपल्स, इट इज कैरी impulse from the scalp, forehead, around the eyes। ये जो सारे के सारे एरिया है यहां से क्या करेगी? ये सप्लाई लेके जाने का काम करेगी। कैरी इंपल्स फ्रॉम द स्काल्प, फोरहेड एंड अराउंड द आईज टू द ब्रेन, ब्रेन के अंदर। और ब्रेन में सोमेटोसेंसरी एरिया जो कहां था? पैराइटल लोब में, इनटू द पैराइटल लोब। और पैराइटल लोब में कौन? तो सोमेटोसेंसरी एरिया। और क्या करवाएगी? सेंस करवाने का काम करेगी। हमने कहा कि सेंसरी नर्व है, इंपल्स को लेके जाएगी कहां से? स्काल्प वाला एरिया। स्काल्प का मतलब जो ये सिर के ऊपर की जो चमड़ी है इसको स्काल्प बोला। फोरहेड जो सामने का एरिया रहता है, और इसके अलावा आई के चारों तरफ सराउंडिंग की जो मसल्स और एरिया जो रहता है वहां से जो क्या करेगी? ये इंपल्स को लेके कहां जाएगी? ब्रेन के पास। और ब्रेन में कौन? पैराइटल लोब। और पैराइटल लोब में कौन है? सोमेटोसेंसरी एरिया है। वहां ले जाके ये क्या करेगी? इंपल्स को देगी, सेंसेशन करवाएगी। दूसरी ब्रांच कौन सी थी? मैक्सिलरी ब्रांच। सेकंड वन इज मैक्सिलरी। मैक्सिलरी, और ये मैक्सिलरी क्या करेगी? सेंसरी है, ये भी इंपल्स को कैरी करेगी। ये कहां से करेगी? तो ये चीक वाला एरिया जो हमारे गाल वाला हिस्सा रहता है यहां से। इसके अलावा जो है अपर लिप, अपर गम्स है ना, और जो है नोज का कुछ पार्ट रहता है वहां से क्या करेगा? ये सप्लाई करने का काम करेगा। तो सेंसरी ब्रांच है ये भी, इसलिए ये क्या करेगी? इंपल्स को लेके जाएगी। तो कैरी impulse from cheek, nose, upper lips and upper gums to the brain, और ब्रेन में into the parietal lobe, और parietal lobe में कौन? तो सोमेटोसेंसरी एरिया। इनटू दी ब्रेन, और ब्रेन में कौन? पैराइटल लोब, और पैराइटल लोब में कौन है? सोमेटोसेंसरी एरिया है। वहां पे क्या करेगी? ये इंपल्स को लेके जाएगी। यदि कवरी तो ये ऐसे रखेगा, इसे रखेगा। ये जो है दो ब्रांचेज होगी ट्राइजेमिनल लॉ की। सबसे पहले ऑप्थेल्मिक ब्रांच एंड सेकंड वन इज मैक्सिलरी ब्रांच। थर्ड हम पढ़ेंगे मैंडिब्यूलर ब्रांच जो सेंसरी भी है, मोटर भी है।
थर्ड वन इज मैंडिबुलर ब्रांच जो सेंसरी भी है एंड मोटर भी है। नेक्स्ट थर्ड जो ब्रांच रहती है वो रहती है मैंडिबुलर ब्रांच। थर्ड वन इज मैंडिबुलर। थर्ड वन इज मैंडिबुलर। मैंडिबुलर ब्रांच कैसी है? ये मिक्स टाइप की है। कैसी है? मिक्स टाइप की है। तो मिक्स है मतलब क्या होगा? सेंसरी भी होगी और मोटर भी होगी। सेंसरी भी होगी और मोटर भी होगी, दो टाइप की होगी ये मैंडिबुलर ब्रांच। सबसे पहले अगर बात करें सेंसरी की, सेंसरी क्या काम करेगी? ये टू ब्रिंग द इंफॉर्मेशन या टू ब्रिंग द इंपल्स, bring the impulse from the lower lips, lower gums and chin। lower lips, lower gum and chin वाला जो एरिया है यहां से लेके कहां जाएगी? टू द ब्रेन, और ब्रेन में इनटू दी पैराइटल लोब, पैराइटल लोब, और पैराइटल लोब में कौन है? सोमेटोसेंसरी एरिया। सोमेटोसेंसरी एरिया। सेंसरी ब्रांच जो है यहां से क्या करेगी? लोअर लिप, लोअर गम एंड चिन से क्या करेगी? इंपल्स को लेके कहां जाएगी? ब्रेन में पैराइटल लोब के पास, और पैराइटल लोब में कौन है? सोमेटोसेंसरी एरिया। ये तो होगी सेंसरी ब्रांच। दूसरी होगी इसकी कौन? मोटर की ब्रांच। और मोटर ब्रांच क्या करेगी? मोटर का काम होता है मूवमेंट करवाना, और ये क्या करेगी? मूवमेंट करवाएगी किसका? मैंडिबल का। क्या करवाएगी ये? मैंडिबल का। to move the to help in the movement of mandible, to move the, ऐसे लिखिएगा, to move the mandible और मैंडिबल जो है वो मसल जो है जॉ की बोन रहती है ना। फेस की एकमात्र ऐसी बोन है जो हिलती है, बाकी सारी की सारी बोन ऐसी है फेस में जो हिलती नहीं है, सारी की सारी फिक्स है। एकमात्र बोन है फेस की जो क्या करती है? मूव करने का काम करती है। ओनली single bone of face that move, only single bone of face that move। फेस की एकमात्र ऐसी बोन है मैंडिबल जो क्या करती है? हिलती है। और ये क्या करेगी? मास्टिकेशन करेगी। डू मास्टिकेशन ऑफ फूड। फूड का क्या करेगा? मैंडिबल जो है ये मास्टिकेशन करता है ना। ये मोटर की ब्रांच रहती है। फिफ्थ क्रेनियल नर्व, ट्राइजर्मिनल नर्व।
लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व, 3 ब्रांचेस हमने इसकी पढ़ी, जिसमें से 2 सेंसरी, एक मिक्स टाइप की, है ना, ऑप्थेल्मिक ब्रांच, मैक्सिलरी ब्रांच एंड मैंडिबुलर ब्रांच। ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स के लिए जिम्मेदार, इंपॉर्टेंट लगा के देखिएगा, ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स बनाने का काम जो है वो कौन सी नर्व करती है? ट्राइजेमिनल नर्व करती है, ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स। जब हम क्या करते हैं, कोई भी किसी भी चीज को लेके अगर कॉर्निया को स्टिमुलेट करते हैं, जैसे मान लीजिए हमने कोई सॉफ्ट कोई चीज ली, कोई धागा या कुछ भी, और उससे आपने क्या किया, कॉर्निया के ऊपर उसको घुमाया, जैसे ही आपने घुमाया तो आपकी आंख क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी। वो क्या है? ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स है ना। तो ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स को बनाने के लिए कौन जिम्मेदार है? ट्राइजेमिनल नर्व। पूछा गया क्वेश्चन है, ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल नर्व कौन होती है? ट्राइजेमिनल नर्व। कॉर्नियल रिफ्लेक्स के, प्यूपिलरी रिफ्लेक्स के लिए हमने अभी पढ़ा था ओक्यूलोमोटर। छह क्रेनियल नर्व पढ़ी हमने। 7 नंबर की आती है फेशियल नर्व। 7th cranial nerve is facial nerve. 7th cranial nerve, facial nerve. फेशियल नर्व, ये भी मिक्स टाइप की नर्व रहती है। मिक्स है तो इसमें भी क्या होगा, एक पार्ट सेंसरी का होगा और एक पार्ट मोटर का होगा, है ना। 2 ब्रांच होंगी, एक होगी सेंसरी की और एक होगी मोटर की। 2 ब्रांचेस होगी। सेंसरी जो है, सेंसरी ये क्या काम करेगी? टू ब्रिंग द इंपल्स, टू ब्रिंग द impulse from the anterior to third part of tongue to the brain into the parietal lobe in gustatory area. क्या करती है? फेशियल नर्व मिक्स टाइप की क्रेनियल नर्व है, 7 नंबर की क्रेनियल नर्व है। तो मिक्स है, एक ब्रांच तो होगी सेंसरी और एक ब्रांच होगी मोटर। सेंसरी वाली जो है वो क्या करेगी? ब्रिंग द इंपल्स फ्रॉम द एंटीरियर टू थर्ड पार्ट ऑफ द टंग टू द ब्रेन इनटू द पैराइटल लोब इन गस्टेटरी एरिया। गस्टेटरी एरिया जो है वो टेस्ट का एरिया है ना। तो टेस्ट के लिए इंफॉर्मेशन कहां जाएगी? गस्टेटरी एरिया के अंदर। मोटर की जो नर्व है, मोटर की नर्व ये क्या करेगी? इंपल्स को लेके आएगी ब्रेन से और क्या करवाएगी? मूवमेंट करवाएगी। किसका? फेस का। तो ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? फेशियल मूवमेंट या फेशियल एक्सप्रेशन, है ना। रिस्पॉन्सिबल फॉर द फेशियल मूवमेंट, facial expression and smiling। स्माइल करना है, फेशियल एक्सप्रेशन बनाना है, कोई भी फेस की मूवमेंट करवानी है कोई भी, उसके लिए जिम्मेदार जो है वो कौन है? फेशियल नर्व की मोटर ब्रांच। मोटर ब्रांच ये जो है 7th क्रेनियल नर्व रहता है। फेशियल नर्व मिक्स टाइप का नर्व, सेंसरी नर्व। सेंसरी ने टेस्ट का सेंसेशन लेके गई किसके पास? ब्रेन में पैराइटल लोब गस्टेटरी एरिया के पास। कौन से पार्ट से? तो टंग के एंटीरियर टू थर्ड पार्ट से। एंड मोटर जो है वो रिस्पॉन्सिबल रहा किसके लिए? फेशियल मूवमेंट,
फेशियल एक्सप्रेशन एंड स्माइल के लिए। Next, eighth cranial nerve, vestibulocochlear nerve. Eighth cranial nerve, vestibulocochlear. Vestibulocochlear nerve. वेस्टिब्यूलोकोक्लियर, दो नर्व है यहाँ पे, एक वेस्टिब्यूल है और एक कोक्लिया है। दो नर्व है, एक है वेस्टिब्यूल और दूसरी कोक्लिया, है ना। वेस्टिब्यूल और कोक्लिया कैसी नर्व है? कैसी नर्व है? सेंसरी। हाँ, तो प्योर सेंसरी टाइप का नर्व है ना। प्योर सेंसरी नर्व है, सेंसेशन लेके जाएगी। कैसे सेंसेशन? तो वेस्टिब्यूल से तो कैसा सेंसेशन लेके जाएगी ये? वेस्टिब्यूल से तो कैसा सेंसेशन लेके जाएगी? वेस्टिब्यूल से सेंस लेके जाएगी कहां पे? सेरिबेलम में। किसका? बैलेंस में हेल्प करने का। टू कैरी द impulse of balance from body to the cerebellum. सेरिबेलम के पास बैलेंस की क्या लेके जाएगी? इंपल्स लेके जाएगी। और जो कोक्लिया जो है, कोक्लिया ये क्या है? हियरिंग का ऑर्गन है, ऑर्गन ऑफ हियरिंग। कोक्लिया जो है वो क्या है? ऑर्गन ऑफ हियरिंग। ये क्या करेगा? इंपल्स लेके जाएगा किसकी? सुनने के लिए। टू ब्रिंग द इंपल्स ऑफ हियरिंग फ्रॉम द ईयर टू ब्रेन into the from the ear to brain into the temporal lobe, और टेम्पोरल लोब में कौन? ऑडिटरी एरिया। तो वेस्टिब्यूलोकोक्लियर नर्व, एट क्रेनियल नर्व, दो टाइप है इसके, एक है वेस्टिब्यूल और एक है कोक्लिया। तो वेस्टिब्यूल जो है ये क्या करेगी? बॉडी से बैलेंस की इंपल्स लेके कहां जाएगी? सेरिबेलम के पास। एंड कोक्लिया जो है वो हियरिंग का ऑर्गन रहता है, इंपल्स को लेके जाएगा कहां से? ईयर से ब्रेन के पास। ब्रेन में कौन? टेम्पोरल लोब, और टेम्पोरल लोब में ऑडिटरी का एरिया। कौन है? ऑडिटरी का एरिया।